हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एसएससी कोचिंग पे। दोस्तों, आज का टॉपिक हम लोग फिजिक्स का प्रश्न जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन जो होते हैं वह प्रश्न हम लोग सभी करेंगे। और यह प्रश्न जो है कि एग्जाम में बार बार आते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यह सभी एग्जामों के लिए महत्वपूर्ण है। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। देखिएगा आज का पहला प्रश्न है, निम्नांकित में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे पूछा है कौन सुमेलित नहीं है, तो आप याद रखिएगा इसमें जो सुमेलित नहीं है तो इसमें याद रखिएगा सिस्मोमीटर। यहाँ पे जो होगा इसको याद रखिएगा सिस्मोमीटर होगा यहाँ पे। तो इसको याद रखिए, यह सुमेलित नहीं है। सिस्मोमीटर से क्या मापा जाता है, तो सिस्मोमीटर से मापा जाता है जो भूकंप, जहाँ पे भूकंप से उत्पन्न होता है वहाँ की हलचल जो होती है उसको मापा जाता है सिस्मोमीटर से। यह याद रखिएगा, इसे सिस्मोमीटर या सिस्मोग्राफ कहा जाता है। तो इसको याद रखना, यहाँ पे प्रश्न ऐसे बन सकता है। मैनोमीटर से दाब मापा जाता है। कार्बोरेटर से आंतरिक दहन इंजन मापा जाता है। और कार्डियोग्राफ से हृदय गति मापी जाती है। ये बातें आप याद रखिएगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, तो यह आपको बताना है। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन से होगा जो सुमेलित नहीं है। इसमें याद रखिएगा, इसमें जो सुमेलित नहीं, टैक्योमीटर, ठीक ना। टैक्योमीटर को और किस नाम से जाना जाता है, तो इसको याद रखिए, बेग मापी इसे जाना जाता है। बेग मापी के नाम से भी जाना जाता है। यह क्या होता है कि टैक्योमीटर से किसी मशीन का जो शाफ्ट होता है, ठीक ना, जो शाफ्ट होता है इसको याद रखिएगा, शाफ्ट होता है उसकी स्पीड को मापा जाता है, उसकी घूर्णन गति को मापा जाता है। इसको याद रखना है, ठीक ना। इसमें देखिएगा, एनीमोमीटर से वायु की चाल मापी जाती है। अमीटर से विद्युत धारा मापा जाता है। पायरोमीटर से उक्त ताप मापा जाता है। तो इसको याद रखना है। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का कार्य है। तो रेफ्रिजरेटर में आप लोग देखेंगे थर्मोस्टेट लगाया जाता है। उसका कार्य क्या होता है, तो उसका कार्य जो होता है वह समान तापमान बनाए रखना उसका कार्य होता है। समान तापमान को बनाए रखना उसका कार्य होता है। इसको याद रखना। आगे चलते हैं, देखिएगा मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो मैनोमीटर के द्वारा माप किसकी की जाती है, तो गैसों की दाब की, ठीक ना। अभी हम लोग ऊपर देखें, मैनोमीटर गैसों की दाब की माप की जाती है। इसको याद रखना है। आगे चलते हैं, देखिएगा वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है। वायु की आर्द्रता मापने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त किया जाता है, तो इसमें आप याद रखिएगा हाइड्रोमीटर, ठीक ना। हाइड्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा बी ऑप्शन सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है। दूध के घनत्व को किसके द्वारा मापा जाता है, तो दूध के घनत्व को मापा जाता है लैक्टोमीटर, ठीक ना। लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है। चलेगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है, यह प्रश्न जरूर आता है एग्जाम में। तो यह याद रखिएगा अल्टीमीटर का, ठीक ना। अल्टीमीटर का जो उपयोग किया जाता है ऊंचाई मापने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है। भूकंप की तीव्रता किससे मापी जाती है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखिएगा, यह मापी जाती है सिस्मोग्राफ से। सिस्मोग्राफ ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। कार्बोरेटर का उपयोग होता है, तो अभी बताए हैं कार्बोरेटर का उपयोग जो होता है वह किस लिए किया जाता है, तो वह पेट्रोल के साथ हवा को मिश्रित करना, उसकी दहन को बढ़ाना, इसका यह कार्य होता है। तो इसको याद रखना, यहाँ पे ऑप्शन बी सही होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा, रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है, तो रेक्टिफायर का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो यह याद रखिएगा एसी को डीसी में बदलने के लिए, ठीक ना। एसी को डीसी में बदलने की, एसी करंट को डीसी करंट में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर देखते हैं आगे। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाली उपकरण को क्या कहते हैं। सूर्य की तीव्रता जो होती है, सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने के लिए उपकरण किससे मापा जाता है, यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखे एक्टिवोमीटर से, ठीक ना। एक्टिवोमीटर से मापा जाता है सूर्य की किरणों की तीव्रता। ऑप्शन जो यहाँ पे सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक उड़ते हुए चक्के की प्रति सेकंड घूर्णन किससे मापी जाती है, तो यह आपको बताना है। तो इसमें याद रखें उसको मापा जाता है स्ट्रेबोस्कोप से। स्ट्रेबोस्कोप से उसे मापा जाता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा, रडार उपयोग में आता है।
रडार उपयोग में आता है, तो इसमें बताएगा रडार जो उपयोग में आता है वह किस लिए, तो यह रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में, ठीक ना, रेडियो तरंगों द्वारा वस्तुओं की स्थिति ज्ञात करने में आता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा साइट साइक साइक्लोट्रॉन, जो साइक्लोट्रॉन किसको त्वरित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, यह आपको बताना है, यह किसके त्वरित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसमें आप याद रखिएगा वो परमाणु को, ठीक ना, परमाणु ऑप्शन यहाँ पे से होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो कुलिज नालिका का प्रयोग क्या उत्पन्न करने के लिए किया जाता है, तो इसमें आपको बताना है इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा, तो वह प्रयोग किया जाता है एक्सरे किरण, ठीक ना, एक्सरे किरण का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। रिकॉर्ड करने और रिकॉर्ड की हुई डिटेक्शन को पुनः रिप्रोड्यूस करने के लिए प्रयुक्त उपकरण को क्या कहा जाता है, तो आपको याद रखना उससे क्या कहा जाता है, यह याद रखिए उसे डिक्टाफोन कहा जाता है, उससे डिक्टाफोन कहा जाता है, ठीक है ना, डिक्टाफोन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं आगे। देखिएगा साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आपको अभी क्वेश्चन यह आगे था, तो साइक्लोट्रॉन एक ऐसी युक्ति है जो आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, यह ऑप्शन इसमें जो से होगा आवेशित कण को ऊर्जा प्रदान करता है, इसमें ऑप्शन जो से होगा यहाँ पे ए सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है, ध्वनि की तीव्रता को आपको बताना है, ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र जो होता है वह क्या होता है, तो वह होता है ऑडियोमीटर, ठीक ना, ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता को मापने वाला यंत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, फेदोमीटर का उपयोग किसे मापने में किया जाता है, तो फेदोमीटर का उपयोग जो मापने में किया जाता है समुद्र की गहराई मापने में किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, व्हीट स्टोन ब्रिज से क्या मापा जाता है, तो व्हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता है यह प्रतिरोध, ठीक ना, प्रतिरोध मापा जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सी से हुआ। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिएगा। अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है, तो अति लघु समय अंतरालों को सही मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, इसमें याद रखिएगा वह प्रयोग किया जाता है परमाणु घड़ियाँ, ठीक ना, परमाणु घड़ियाँ का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे सही होगा सी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है, डायनमो में ऊर्जा परिवर्तन होता है वह किससे होता है, यह याद रखिए यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, ठीक ना, यांत्रिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में, यह ऑप्शन यहाँ पे से होगा ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, प्रकाश विद्युत सेल बदलता है, बताइएगा प्रकाश विद्युत सेल बदलता है यह किस में बदलता है, इसमें कौन सा ऑप्शन यहाँ पे से होगा, तो इसमें याद रखेगा प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ठीक ना, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है, ऑप्शन यहाँ पे से होगा बी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है तो वह क्या करता है, इसमें आपको याद रखना है कि वह करता है बैटरी, ठीक ना, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है बैटरी। चलिएगा आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है, तो यह आप याद रखिएगा बैरोमीटर का, ठीक ना, बैरोमीटर का उपयोग किया जाता है, ऑप्शन यहाँ पे बी से होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं किस लिए पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं, तो इसमें आपको बताना है, तो पायरोमीटर का प्रयोग जो करते हैं वह तापक्रम मापने में, ठीक है, तापक्रम मापने में पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, दाब के मापन के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो इसमें आपको बताना है, तो दाब के मापन के लिए यह एनरायड बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है, तो यह दाब के मापन के लिए प्रयोग किया जाता है बैरोमीटर का, आप इसको याद रखना है। देखिएगा विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, तो विद्युत धारा का मापन निम्नलिखित में से किस उपकरण का प्रयोग करके किया जाता है, तो यह आपको याद रखना वह अमीटर, ठीक ना, अमीटर ऑप्शन यहाँ पे से होगा अमीटर।
नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। झूठ पता लगाने वाला यंत्र है, तो झूठ पता लगाने वाला यंत्र क्या होता है? तो झूठ पता लगाने वाला यंत्र जो होता है वह आप याद रखिएगा पॉलीग्राफ, इसे कहा जाता है पॉलीग्राफ। झूठ पता लगाने के लिए यह पॉलीग्राफ का पता यह यंत्र है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। निम्नलिखित में से युग्मों में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? तो कौन एक सही सुमेलित नहीं है यह आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है, इसमें याद रखिएगा यह जो सही सुमेलित नहीं है अमीटर, ठीक ना, अमीटर यह सही सुमेलित नहीं है। ओडोमीटर वाहनों के पहियों द्वारा तय की गई दूरी मापने का यंत्र है। ओडोमीटर जो है विद्युत चुंबकीय तरंगों की आवृत्ति मापने का यंत्र है। ऑडियोमीटर ध्वनि की तीव्रता मापने के लिए, और अमीटर इसमें ऑप्शन जो हमारा सही नहीं है, डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही मिलान है? तो कौन सा युग्म सही मिलान है यह आपको बताना है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा युग्म का सही मिलान है। तो ऑप्शन इसमें जो सही होगा सिस्मोग्राफ, ठीक ना। सिस्मोग्राफ जो है भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करना, इसका यह सही मिलान है, आप इसको याद रखना है, ठीक ना। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। फ्लाइट फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से क्या कहते हैं? फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी दृष्टि से आपको बताना है क्या कहते हैं। तो उसको याद है, फ्लाइट रिकॉर्डर को तकनीकी रूप से ब्लैक बॉक्स इसे कहा जाता है, ठीक है, ब्लैक बॉक्स इसे कहा जाता है। आगे चलते हैं, देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे। वाई की गति निम्नलिखित के द्वारा मापी जाती है। तो वाई की गति किसके द्वारा मापी जाती है? तो आप इसको याद रखना, एनिनो यहाँ पे होगा एनीमोमीटर, ठीक ना, एनीमोमीटर, वाई की गति एनीमोमीटर से मापी जाती है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, देखिएगा। टैकोमीटर जो है, अभी हम लोग पढ़े हैं टैकोमीटर वेग मापी का प्रयोग किसके मापन के लिए किया जाता है, तभी हम लोग ऊपर पढ़े। तो आप बताइएगा इसमें कौन सा ऑप्शन से होगा। इसमें आप याद रखिएगा जो ऑप्शन से होगा वो घूर्णन गति, ठीक ना। यहाँ पे घूर्णन जो किसी मशीन के शाफ्ट की घूर्णन गति को मापा जाता है, यह टैकोमीटर से वेग मापी से। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। कृष्ण छिद्र जो ब्लैक होल है सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। तो ब्लैक होल सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था, यह आप याद रखिएगा। इसमें एस चंद्रशेखर ने कृष्ण छिद्र को, यह सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक कौन हैं? तो गुरुत्वाकर्षण नियमों के आविष्कारक आपको बताना है। तो गुरुत्वाकर्षण के नियमों के आविष्कारक जो हैं वह हैं न्यूटन, ठीक ना, न्यूटन ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, न्यूटन। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, देखिएगा। लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी? लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज आपको बताना है। इसमें बताइएगा लॉ ऑफ फ्लोटिंग सिद्धांत की खोज किसने की थी। तो यह याद रखिएगा आर्किमिडीज ने यह सिद्धांत की खोज की। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया। तो आपको बताना विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव सर्वप्रथम अवलोकित किया गया, यह आप याद रखिएगा आरस्टेड द्वारा, ठीक ना, आरस्टेड द्वारा यह अवलोकित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आगे। भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया। तो भौतिकी में चतुर्थ आयाम का परिचय दिया, यह किसने दिया? तो यह याद रहेगा आइंस्टीन ने, ठीक ना, यह आइंस्टीन ने चतुर्थ आयाम का परिचय दिया, आइंस्टीन ने। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं, देखिएगा। एक प्रकाश वर्ष की दूरी होती है। यह आपको प्रश्न, यह मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी इसको याद रखना। यह एक प्रकाश वर्ष की दूरी आपसे पूछा जाएगा, तो 9.46 इंटू 10⁻12 किलोमीटर आपको याद रखना है। तो ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, देखिएगा। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान होता है। 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान आपको बताना है। तो इसमें आपको जूल में बताना है। तो 1 किलो कैलोरी ऊर्जा का मान आप याद रखिएगा 4 इंटू टू इंटू 10⁻³ जूल होता है, यह आप याद रखिएगा। ऑप्शन यहाँ पे जो सही होगा सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 1 मेगावाट घंटा जो होता है बराबर होता है, तो यह आपको बताना है। 1 मेगावाट बराबर होता है, तो इसमें आप याद रखिएगा 1 मेगावाट बराबर जो होता है वह 4.2 इंटू 10⁻9 जूल होता है, ठीक ना। इसमें ऑप्शन जो सही होगा डी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा
4.2 इंटू 10⁹ जूल। ऑप्शन यहाँ पे डी सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा 1 जूल बराबर होता है, 1 जूल बराबर जो होता है यह आपको बताना है। 1 जूल बराबर होता है किसके बराबर होता है, तो यह आप याद रखिएगा 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग होता है, 10⁻7 अर्ग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही होगा। चलेगा 1 नैनो सेकेंड में होते हैं, 1 नैनो सेकेंड में होते हैं, तो आपको बताना है 1 नैनो सेकेंड में जो होते हैं वह याद रखिएगा 10⁻⁹ सेकेंड होता है, 10⁻⁹ सेकेंड आपको याद रखना 1 नैनो सेकेंड बराबर होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं, 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं आपको बताना है। 1 एंगस्ट्राम में कितने मीटर होते हैं, तो यह याद रखिएगा 1 एंगस्ट्राम में 10⁻⁻10 मीटर, आप याद रखिएगा 10⁻⁻10 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे सही होगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। चलिएगा आगे चलते हैं। एक अश्व शक्ति में होते हैं, एक अश्व शक्ति में जो होता है वह कितने वाट होता है आपको बताना है। तो एक अश्व शक्ति बराबर जो होता है 746 वाट, ठीक है, 746 वाट होता है। आगे चलते हैं, देखिएगा 1 माइक्रोन बराबर होता है, 1 माइक्रोन बराबर जो होता है वह कितना होता है। तो इसमें आपको बताना है 1 माइक्रोन बराबर जो होता है ये 1/1000 मीटर, 1/1000 मीटर होता है। तो ऑप्शन इसमें सी से होगा, 1 माइक्रोन बराबर। चलेगा आगे चलते हैं। 1 पिकोग्राम, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है, 1 पिकोग्राम बराबर कितना होता है यह आपसे पूछेगा एग्जाम में। तो 1 पिकोग्राम जो बराबर होता है वो होता है 10⁻12 ग्राम, 10⁻12 ग्राम, इसको याद रखना है 10⁻12 ग्राम, यह 1 पिकोग्राम होता है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य, 1 किलोमीटर दूरी का तात्पर्य आपको बताना है। तो मीटर में आप याद रखिएगा, यहाँ पे मीटर में तो 1000 मीटर होता है, ठीक है ना, 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। चलिएगा आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिएगा। 1 नॉटिकल मील बराबर, 1 नॉटिकल मील बराबर कितना होता है, 1 नॉटिकल मील बराबर आपको बताना है। तो 1 नॉटिकल मील बराबर होता है 1.85 किलोमीटर, 1.85 किलोमीटर होता है 1 नॉटिकल बराबर। तो ऑप्शन यहाँ पे सी से होगा। और यह आज के लिए बस हम लोग इतने प्रश्न करेंगे, 50 क्वेश्चन, और इसके अगले प्रश्न में हम लोग यह अगले वीडियो में हम लोग आगे के प्रश्न देखेंगे। तो आप लोग वीडियो को एक बार लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए थैंक यू सो मच आप सभी को।